जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 बायोलॉजी का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना आज के इस क्लास में, वो भैया सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चन है, ठीक है। और अब आप सभी को पीवाई के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि हाँ जी भैया कितना जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। बिकॉज आप सबकी जो बायोलॉजी की एग्जाम है ना, वो भैया 1 फरवरी को होने वाली है, राइट। इसी 1 फरवरी, जिसके आने में भैया 1 से 2 दिनों का समय रह चुका है शेष, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है भाई, एकदम सही तरीके से लड़ना है, सही तरीके से एग्जाम देके आना है, ठीक है। पैसेंस रखो, बहुत अच्छा जाने वाला है आप सभी का एग्जाम, राइट। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, साथ में चाहे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि सबको जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहा जाता है, ठीक है। चीजों को ध्यान से समझना, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है, ठीक है। टेगमेन या फिर भ्रूणपोष या फिर अध्यावरण या फिर बीज चोल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि जो लीची होता है उसका जो खाया जाने वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, बीज चोल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। अगर कोई फल बिना निषेचन प्रक्रिया के निर्माण हो रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। तो उसे हम लोग बोलते हैं अनिकेश जनन। क्या बोलते हैं जी, अनिकेश जनन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड कि मतलब कुत्ता का जो संभावित जीवन काल होता है, संभावित जो जीवन समय होता है वो कितना होता है, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भैया आपका कुत्ता होता है, ठीक है, उसका जो संभावित जीवन समय होता है वो होता है 20 वर्ष के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। कोई इंसान जन्म लिया उसके बाद मर गया, ठीक है। तो उसके बीच में यानी कि जन्म लेने से लेकर मरने तक की जो बीच की जो भैया प्रक्रिया है, बीच की जो भी चीजें हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल, जीवन चक्र या फिर कायिक अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने, इसे हम लोग बोलते हैं जीवन काल, ठीक है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम लोग बोलते हैं जी जीवन काल, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, ठीक है। अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव होता है, राइट। तो जो आपका अमीबा होता है उसमें प्रजनन किस तरीके से होता है, ठीक है। कोनिडिया या फिर कलिका या फिर जिम्स्यूल्स या फिर द्विखंडन, ये सब जितने सारे भी देख रहे हो ना, ये सब जनन की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इतने तरीके से जनन हो सकता है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया अमीबा में प्रजनन, अमीबा में जो प्रजनन होता है वो किस में होता है, ठीक है। अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, वो होता है द्विखंडन के द्वारा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 6 नंबर कि मासिक चक्र किस में पाया जाता है, राइट। मासिक चक्र किस में पाया जाता है, बंदर में, कपी में, मानव में या फिर इनमें से सभी में। तो इसका जो आंसर है वो आप सभी को मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। आप सभी को बताना है 6 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी राइट आंसर होगा वो आप सभी को कमेंट करना है, राइट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी जीव नहीं है, राइट। 1 सेकेंड, सॉरी। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी जीव नहीं है, फीता, कृमि या फिर कुत्ता, जोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कुत्ता है ना, ठीक है, जो आपका कुत्ता है वो भैया द्विलिंगी जीव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि कौन एक लिंगी जीव नहीं है। पिछला क्वेश्चन में तो द्विलिंगी जीव की बात कर रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे बात कर रहा है एक लिंगी जीव के बारे में। तो कौन एक लिंगी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केचुआ, ठीक है। केचुआ जो होगा वो आपका एक लिंगी जीव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ये सभी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप सभी क्लास 10 से ही पढ़ते हो और आई थिंक ये आपका 8 में भी पढ़ना था, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ना कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होती है 23, ओके। तो बी वाला ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि किसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, ठीक है। मछली में, उभयचर में, शैवाल में या फिर आवृत बीजी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि किसमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो जो आंतरिक निषेचन की जो केश है ना वो दिखने को मिलती है आवृत बीजी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं, ठीक है। बांस में, आम में, लीची में या फिर इनमें से सभी में। तो भैया जो आपका बांस होता है ना, ठीक है, तो बांस में पूरे इसके बांस के पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प खिलते हैं बांस पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प खिलते हैं, ठीक है। जो आपका बांस होता है ना, इसके पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प खिलते हैं बांस पे, राइट। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से ऐसा कौन है जो 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्प खिलता है उस पर, ठीक है। तो वो आपका होगा नीला कुरेंजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर की प्रकंद का एक उदाहरण होता है, ठीक है। प्रकंद का एक उदाहरण क्या होता है, लहसुन, नींबू, अदरक या फिर प्याज। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा अदरक, ओके।
तो ऑप्शन नंबर सी, अच्छा सी डी दोनों मेंशन हो गया क्या, तो अदरक हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 14 नंबर की, इनमें किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। किसके द्वारा होता है जी, सीसी मक्खी के द्वारा या फिर मच्छर के द्वारा या फिर प्रदूषित वायु के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी मच्छर के द्वारा, ठीक है। जो आपका डेंगू होता है उसका विस्तारण होता है मच्छर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले भैया का सबसे पहले आपके लिए एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना, आई नो कि आपने नहीं करा, फटाक से करो तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। करो जल्दी जल्दी करो, कर दिया, ओके। दोस्तों में भी शेयर कर देना जिनकी एग्जाम भैया 1 फरवरी की है। क्या बोल लो, आपके सारे दोस्त मैथ के स्टूडेंट हैं, अरे वाह। लेकिन जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर देना 1 फरवरी वाले के लिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप की जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 15 नंबर की, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है, ठीक है। जो आपका वायरस का कोर होता है उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए या फिर दोनों में से कोई एक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो आपका वायरस का कोर होता है उसमें भैया डीएनए या फिर आरएनए इनमें से कोई एक पाया जा सकता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आप सभी के सामने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 16 नंबर की, एंटी, ठीक है, एंटीबायोटिक शब्द की प्रणेता कौन है, फ्लेमिंग है, जेनर है या फिर वॉक्समॉन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया मैं फ्लेमिंग साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भैया फिजिक्स में ही रहो, ठीक है। फिजिक्स में इनका एक लॉ पढ़ना होता है, ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, राइट। अगर आप सभी ने पढ़ रखा, 10th में पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, आई थिंक 12, हाँ 12th में भी है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, बाकी इनको मैं बोलूँगा भैया फिजिक्स में ही रहो, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनर, ठीक है। एंटीबायोटिक शब्द की जो प्रणेता है वो है जी आपके जेनर। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, यौन संचरित रोग निम्नांकित में कौन है, ठीक है। एड्स है या फिर सिफिलिस है या फिर गोनोरी है या फिर इनमें से सभी। तो भैया आई थिंक इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका यौन संचरित रोग है वो सभी होता है, एड्स भी होता है, सिफिलिक्स भी होता है, गोनोरी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। भैया क्या कर रहे हो, फटाक से सबका जवाब दो, ठीक है, इतना लेट मत करो। ओके, कैंसर का क्या कारक है, ठीक है, कैंसर का कारक क्या है, ऑनकोजीन्स होता है या फिर अबूर्दीय विषाणु या फिर दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भैया कैंसर का कारक होता है वो होता है अबूर्दीय विषाणु। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की, हिस्टामिन संबंधित है, जो आपका हिस्टामिन होता है वो किस चीज से संबंधित है, उदासीन या फिर बी लिम्फोसाइट या फिर एंटीबॉडी या फिर एलर्जी। तो जो आपका हिस्टामिन संबंधित है वो आपका संबंधित है एलर्जी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि, डेंगू बुखार किसके कारण होता है। लो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने कि जो आपका डेंगू बुखार होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कृमि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा जी, विषाणु। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि, यौन संचरित रोग कौन है, ठीक है, यौन संचरित रोग कौन है, कैलेमीडिया, एड्स हो गया, हर्पिस हो गया या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जो आपका कैलेमीडिया होता है, एड्स होता है, हर्पिस होता है, यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। सारे के सारे आपके यौन संचरित रोग है, तो याद रखोगे आप सभी, ओके। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा रोग है जो कि प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा क्या होता है जी, संचरित होता है, ठीक है। अमीबिएसिस या फिर मलेरिया, कालाजार या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन वही चीज़ है ना। चलो, जो नए लोग आए हैं अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लेना आप सभी, ठीक है। दोस्तों में भी शेयर कर देना जिनका भैया बायो का एग्जाम 1 फरवरी को होने वाला है, राइट। चलो जी, एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने 23 नंबर, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। अंतर संकरण से वृद्धि होती है, अंतर संकरण से वृद्धि होती है समजातता में या फिर विषम जातता में या फिर दोनों में या फिर भैया डी वाला बोलता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर संकरण से वृद्धि होती है विषम जातता में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 24 नंबर की, वीर्य संचित किया जाता है, राइट। वीर्य जो होता है उसको हम लोग किस तरीके से संचित करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है। तरल ऑक्सीजन में करते हैं, तरल नाइट्रोजन में या फिर तरल सोडियम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वीर्य होता है इसको हम लोग तरल नाइट्रोजन में क्या करते हैं जी, संचित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कि, निम्नांकित में कल्याण सोना किसकी किस्म है, ठीक है। जो आपका कल्याण सोना होता है वो किसकी किस्म होती है, धान की, गेहूं की, मक्का की या फिर मटर की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया गेहूं की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी
आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 26 नंबर की, निम्नांकित में कौन जैव उर्वरक है? ठीक है भैया, साइनोबैक्टीरिया होता है, विषाणु होता है, विषाणु भोजी होता है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जो आपका जैव उर्वरक होता है वो कौन होता है जी? तो साइनोबैक्टीरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि कतला मछली पाई जाती है। ठीक है, कतला मछली पाई जाती है मृदु जल में, कठोर जल में, मृदु जल तथा कठोर जल दोनों में, या फिर भैया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन तो ये बोलता है भैया तीनों में से कोई नहीं, तो मेरे को टिक कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टिक करने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए को, बिकॉज मृदु जल में जो कतला मछली होती है वो भैया मृदु जल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि मधुमक्खी में जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है, सॉरी मधुमक्खी में जो श्रमिक मक्खियां होती है वो भैया क्या होती है? ठीक है, जो मधुमक्खी होती है उसमें जो श्रमिक मक्खियां होती है वो क्या होती है? प्रजनन युक्त नर या फिर बांधे नर, या फिर प्रजनन युक्त मादा, या फिर बांधे मादा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो मधुमक्खियों में श्रमिक मक्खियां होती है ना वो होती है बांधे मादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 29 नंबर कि वह औषधि जो सीएनएस के कार्य को कम करने की तरह कार्य कर, क्या भैया क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि वह कौन सी औषधि है जो कि सीएनएस के कार्य को कम करने की तरह कार्य करती है? वो आपका होता है अफीम। क्या होता है जी? अफीम। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि एलएसडी क्या है? एलएसडी क्या है भैया? नशा है, उत्तेजक है, या फिर अवसाद में आराम पहुंचाने वाला, लाइक कोई है वो चीज, चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलएसडी। जो आपका होता है वो होता है चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालकर चेतना बढ़ाने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की कौन सा एक उद्वीप है? ठीक है, एलएसडी है, कोकीन है, या फिर केनाबीस है, या फिर अफीम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका कोकीन होता है, ठीक है, वो आपका एक उद्वीप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने। अच्छा, ऐसा लग रहा क्या कि दोनों चीजें मैंने वो कर दिया, घेर दिया, बट नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कोकीन जो होता है वो आपका एक उद्वीप होता है। ओके, चलो जी 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नारमेन बारलॉग किससे संबंधित है? ठीक है, जो आपका नारमेन बारलॉग है वो किस चीज से संबंधित है? सफेद क्रांति, हरित क्रांति, या फिर नीला क्रांति, या फिर पीली क्रांति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरित क्रांति। ठीक है, जो आपके नॉर्मेन बारलॉग है वो भैया हरित क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पाद हेतु किया जाता है? ठीक है, सहवाल का, कवक का, ऑप्शन नंबर सी डी क्या है जी? तो ब्रायोफैक्ट का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग किस चीज का यूज करते हैं जी? सहवाल का यूज करते हैं। ओके, यानी कि अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किसका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन में किया जाता है? तो वो है सहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 34 नंबर की बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? कोच ने, या फिर ल्यूवेनुक ने, या फिर पास्टर ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो बैक्टीरिया का खोज किया था ना वो किसने किया था? ठीक है, वो किया था भैया ल्यूवेनुक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने भैया 100 एंड प्लस में मेरे तरफ से 10 और ऐड कर लो, 110% क्वेश्चन आपका सही होने वाला है। चलो जी 35 नंबर, और आई थिंक आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है? देखो ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी था, ठीक है, मुझे याद अच्छी तरीके से। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? याद रखना कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, कायिक कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और आई नो कि आप सबका जो बोर्ड एग्जाम है बायोलॉजी का वो 1 फरवरी को होने वाला है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब टेंशन क्यों नहीं लेना है भैया? आप सभी किसके स्टूडेंट हो? फिजिक्स वाले भैया के। तो पैसेंस रखो, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं लेनी है, प्रेशर नहीं लेनी है, बिकॉज याद है ना कि अगर कोई इंसान डर के काम करता है या प्रेशर के अंदर होकर उस चीज़ को करता है ना तो वो गलत ही कर देता है। ठीक है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। जाओ सही से एग्जाम देके आओ एंड कमेंट करके बताना मुझे आप सभी का कैसा एग्जाम गया। बट अभी तो मैं जितना ज़्यादा हो सके भैया मैं काम कर रहा हूँ बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि 1 फरवरी को आप सभी का बायो का एग्जाम है। तो इसके प्रोजेक्ट के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके, जितनी वीडियो मेरे से पॉसिबल हो सके, ठीक है, वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी जस्ट मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और भैया मैं लग जाता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर। आई मीन कि भैया ये बायोलॉजी का वीडियो हो गया आप सभी का, ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट बायोलॉजी के ऊपर यानी कि और जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना मैं क्लियर करा सकूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो मैं क्लियर कराने वाला हूँ। बिकॉज अब आप सबके बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 दिनों का समय रह चुका है। ठीक है, तो मेरे को भी मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, आप सभी के लिए बाकी मेरा 30% योगदान रह सकता है, बाकी स्टूडेंट का तो भैया वही है ना, पूरी मेहनत पूरी एफर्ट्स तो आपको ही डालनी पड़ेगी। राइट, चलो जी, बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर चाहूँगा, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय एंड जय हिंद, लव यू ऑल।